आप सभी का स्वागत है क्वांट एक्सप्लेनर पे, जहाँ पे हम इस सीरीज़ के 5वें एपिसोड या 5वें पार्ट में अभी तक हम 4 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हम 80 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस पर वीडियो के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, समझ के या फिर काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो उन 80 क्वेश्चंस में। और आज के इन 20 क्वेश्चंस में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अगला आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज़ किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इसको बनाया भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पी की एवरेज इनकम स्टार्टिंग के 6 मंथ में 6,000 रुपीज़ और लास्ट के 6 मंथ में 6,500। तो आम जिंदगी यानी कि नॉर्मल, आम जिंदगी मतलब नॉर्मल तरीका क्या होता है कि आप कहते हैं 12 मंथ, पहले मैं 12th मंथ निकालता, यानी कि पहले 6 मंथ्स में कितना आया 6,000, फिर अगले 6 मंथ में कितना आया 6,500, और जो भी आया इसको 12 से डिवाइड कर देता। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 6 और ये 12 2 से कट गया, यानी इनडायरेक्टली मुझे 6,000 और 6,500 का ही तो एवरेज निकालना है, वही मुझे साल भर का एवरेज मिल गया। अब ये स्टेप मैं स्किप कर सकता था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ 6-6 महीने की बात की। अगर एक तरफ 7 महीने, एक तरफ 5 महीने की है, तो इस स्टेप को लिखना थोड़ा सा बेनिफिशियल था। बट क्योंकि यहाँ इक्वल मंथ्स की बात हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल की बात हो रही है, इक्वल गैप की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे बढ़ूंगा। आप समझ रहे हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ तक लिखना पड़ा। तो 6,000 और 6,500 का एवरेज आपका कितना बनेगा, 6,250। ओके, ये इसका एवरेज आएगा 6,250। तो इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 6,250, ये एवरेज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दुविधा कुछ नहीं, बढ़िया, सब लोग चंगा। अब ये कह रहा है इफ द एवरेज एक्सपेंस कितना है 5,000 का। ओके, एक्सपेंस अगले पेज पे जाते हैं। इनकम बोला गया 6,250, ये एवरेज, और एक्सपेंस बोला गया आपका 5,000। अब मुझे पता है कि इनकम क्या होता है, जितना आपने खर्चा किया प्लस जितना आपने सेव किया, सेविंग। आपको एक्सपेंस दे रखा है, इनकम दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालूंगा सेविंग मिल जाएगा। तो एवरेज सेविंग कितनी आ जाएगी, एवरेज सेविंग मेरी आएगी 6,250 में से 5,000, यानी 1,250। ये एवरेज सेविंग है। ठीक है जी, एवरेज सेविंग आ गई। अब अपने को सेविंग निकालनी है पी की होल ईयर की, पूरे साल की। तो इस चीज को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ मेरे को ये दिख रहा है 125, जो 125 होता है, इसको मैं 1000/8 लिख सकता हूँ, या फिर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 1000 मिलेगा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1000 फॉर 125, और एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो और लगा देता हूँ, बाई 8 इंटू 12। अब 8, 4 का 2 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, और 2 से ये जाएगा 5, 5 के पीछे 3 जीरो, और 3 टाइम्स 5 15 होता, 15 उसके पीछे 1 2 3 3 जीरोस। आपकी ईयरली यानी पूरे साल की जो सेविंग आएगी वो आएगी 15,000। पूरे साल की सेविंग आ गई 15,000। इतना ही सही क्वेश्चन था, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगे यहाँ पर। और यहाँ हमने सीखा, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है, यानी इक्वल गैप दे रखा है आपको, तो आप सीधा ही उनका एवरेज निकालोगे, वो आपका एवरेज ही होगा।
और यहाँ पे आपने थोड़ा सा सीख लिया कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, और यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन का आपको रिवाइज करा दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आपको यहाँ सीखने को तो मिलेगा ही। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। अमन ने परचेज किया है 150 कारपेट्स एक्स के हिसाब से, ओके, और उसने 6,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए लगाया, यानी कि पहले उसने 150 कारपेट खरीदे, हर कारपेट एक्स रुपीज़ का, तो उसने 150 एक्स खर्चा किया। बट जो उसने खरीदे, अब उसको वो लेके आया होगा कहीं से, तो 7,000 रुपीज़ उसने उसमें खर्चा लगाया, तो इनिशियली उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा उसको, टोटल कॉस्ट प्राइस ये पड़ा होगा 150 एक्स प्लस 7,000, ओके। ही फिक्स्ड द लेबल्ड प्राइस ऑफ ईच कारपेट 400, ओके। अब उसने हर एक कारपेट को 400 पे कहा कि भैया मैं 400 पे बेचूंगा, एक कारपेट 400 पे, तो 150 कारपेट हो जाएंगे 400 इंटू 150, ये उसका मार्क प्राइस हो गया। और इस पे उसने 5% का डिस्काउंट दिया। 5% का डिस्काउंट का मतलब क्या? 5% होता है 1/20, यानी कि 20 की चीज को 19 में बेचो ना। अब ये चीज आपकी कितनी बन गई? ये आपकी बन गई सेलिंग प्राइस, ओके। और उसको गेन हुआ, इसको मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, लेट मी डू दैट अगेन। इसको रहने देते हैं, पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, कितना है 400 का, एक का 400, बट आपने 5% का डिस्काउंट दिया, -5% का। -5% का मतलब -1/20, यानी 20 की चीज़ आप 19 में बेच रहे हो, यानी 400 की चीज़ 19/20, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये तो एक का था, ऐसे आपने कितने लिए? 150 लिए ना, तो इंटू 150, इंटू 150, क्लियर? अच्छा, और डिस्काउंट दिया, ठीक। और इस चीज़ में उसने 42.5% क्या किया? गेन किया, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ, ओके। तो क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कॉस्ट प्राइस था, ठीक है जी, कुछ मार्क प्राइस था, बहुत ही बढ़िया, और कुछ सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस में उसने क्या किया? कुछ डिस्काउंट दिया, और यहाँ पे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 42.5% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। जो 42.5% का, 42.5 है क्या? 42.5 है आपका, 42.5 को डबल करूँ तो कितना आता है? 85। 85% क्या होता है? 85% होता है आपका 17/20। बट क्या ये हमें 85% की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें तो उसके आधे की वैल्यू चाहिए, हमें उसके आधे की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे भी आधा करना होगा। तो 42.5% कितना होगा? 42.5% होगा आपका 17/40, ओके। तो यानी कॉस्ट प्राइस पे आपने इतने का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस मिला, तो कॉस्ट प्राइस कितना था अपने पास? 150x, 150x प्लस 7,000, ठीक। और इस पे आपने प्रॉफिट कमाया 42.5% का, यानी कि 40 कोई चीज़ को 17 एक्स्ट्रा में आपने बेचा, यानी कि 57 इज इक्वल टू, और सेलिंग प्राइस क्या था? मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया, यानी कि ये चीज़ 140 इंटू 19/20 इंटू 150, 400 इंटू 19/20 इंटू 150, ओके ओके। ये कटा इससे 2 टाइम्स, ये कटा इससे 3 टाइम्स, ये 2 अगर इधर जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी 300, 300 का ये कैंसिल हो गया 100, और क्या मिल गया यहाँ पे? ये मिल गया आपको टोटल 4 के पीछे 1 2 3 4, 4 जीरोस, और यहाँ पे 7,000 अगर इधर माइनस होगा, 7,000 माइनस हुआ 33, 1 2 3 जीरो इज इक्वल टू 150x, जीरो से जीरो कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि 220,
एक्स हो गया 220। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी 220, और अरे ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो। पी इतना ठीक, 5%, ये ठीक ठीक, ये भी ठीक। अपने हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया 42.5, 17 ठीक। कैलकुलेट, सब कटा उटा सही है, सब सही कटा है, 220 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 220, जो कि ऑप्शंस में है ही। जब भी ऐसा होता है तो कोई भी हो, आप हो मैं हूँ, हम डर जाते हैं क्योंकि अपने को ऑप्शन मिलते ही नहीं। जब ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव है, तो एक बार हम चेक करते जरूर है। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा, अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपको ऑप्शन नहीं मिला हुआ तो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा और अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे भी हमने देखिए सिंपल एक सिंगल लाइन को इक्वेशन बना के उसे सॉल्व किया। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर गई तो आपको बस सीधा इसी स्टेप पे आते और आपका काम बन जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और आपसे ये क्वेश्चन बना भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सीखना है। चलिए सीखते हैं। पी हैज़ द कैपेसिटी, जो बकेट पी है उसकी कैपेसिटी 4 टाइम्स है कैपेसिटी ऑफ क्यू। ओके, तो मान लेते हैं पी अगर 4 लीटर की बाल्टी है, बड़ी छोटी बाल्टी है बट ठीक है मान लेते हैं, और क्यू 1 लीटर की बाल्टी है, 1 लीटर मान लिया हम। क्वेश्चन में कहा कि 4 टाइम्स है, अगर ये 1 लीटर, ये 4 टाइम्स है, 4 लीटर होगा। और पी क्यू टेक्स 24 टर्न्स, यानी कि ये दोनों मिलके 24 टर्न लेते हैं, यानी दोनों मिलके कितना भर पाएंगे, ये 4 लीटर, ये 1 लीटर, तो 5 लीटर भर पाएंगे ना भाई। अब 5 लीटर 24 बार इंटू 24, 5 इंटू 24 इज 120, यानी 120 लीटर की कैपेसिटी होगी उस टैंक की जिसको इन्होंने भरा होगा। जिस टैंक को इन्होंने भरा होगा मिलके 24 टर्न लगा के, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 120 लीटर की। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय पी, यानी पी के टू फिल द टैंक, फुल द सिस्टम। ओके, टैंक सिस्टम सेम होता है, अलोन आना चाहिए यहाँ पे। अगर अलोन आएगा तब हम कह सकते हैं 120 लीटर पूरे टैंक की कैपेसिटी, और उसमें 4 लीटर एक बार में ये बढ़ता है, तो इसको कितने चक्कर लगेंगे, इसको लगेंगे 30 चक्कर, 30, यानी ये 30 टर्न्स लेगा, यानी 30 चक्कर लगाएगा। 30 चक्कर लगाने का मतलब ये आता है। वो 30 चक्कर कब लगाएगा, जब अलोन काम करेगा। इतना सही है क्वेश्चन था, इसमें आपने कोई इक्वेशन बनाई नहीं, बस एक मेंटली आपने इमेज तैयार कर ली कि ये 4 लीटर है 1 लीटर का। ये आप 40 लीटर 10 लीटर भी कर सकते थे, 4x और 1x भी रख सकते थे, बट समझने के लिए मैंने लीटर मान लिया और उसी को मैं सॉल्व करता गया, जो वो बोलता गया करता गया और आंसर निकाल लिया। यहाँ पे मुझे लगा कि मिस्टेक है तो अलोन होना चाहिए, उस पर भी चर्चा की। और इतनी क्लैरिटी आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, जब आपने बेसिक्स कर लिए कहीं से भी, उसके बाद आपकी जब प्रैक्टिस होगी, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन में करना क्या है। आप घर से अपने बना के जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, वैसे नहीं होता दोस्त। और ये सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए ही तो है, कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो प्रैक्टिस करने को तो मिल ही रहा है हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए ये रहा, इसे ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं बना, डरने की जरूरत नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक आर्टिकल को बॉट किया एक्स में, ओके, आफ्टर आफ्टर क्या है, अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% और मार्क प्राइस इतना, सोल्ड एट। यार ये सबसे बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है किसका, सी पी एस पी, यानी लॉस प्रॉफिट डिस्काउंट वाले चैप्टर का, सी पी एस पी, और जिसमें आपका लगता है। तो यहाँ बोला क्या है कि कॉस्ट प्राइस, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना जरूरत नहीं है, सेलिंग प्राइस। अब आपने एक चीज ली, ठीक,
अब उसको एन आर्टिकल बॉट एट एक्स एंड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, आप इसने बोला है कि आपने एक आर्टिकल को खरीदा एक्स में एंड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट दिया किस पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या होता है? ये इस पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, -10, ठीक है। और आपने उस चीज को कितने में बेचा? आपने 8% के प्रॉफिट में बेचा। मेरे कुछ सवाल, 10% कितना होता है? हो गया, अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, 10% तो 1/10 होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 8% कितना होता है? 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/25। ठीक है, अब ये चीज बेसिक थी, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए आपके। जो ये मैंने इतना बड़ा एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, ये माइंड में चलना चाहिए कि भैया कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट लगाऊंगा, मुझे सेलिंग मिलेगा, मार्केट प्राइस में मैं डिस्काउंट दूंगा, मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस होंगे, दोनों इक्वल होंगे। समझ रहे हो क्या? एक्स पे मैंने प्रॉफिट लगाया, प्रॉफिट कितना? 8% का। 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू थी 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू थी 25/2, यानी 25 की चीज 27 में, 25 की चीज 27 में, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस निकालने का दूसरा तरीका क्या था? सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका था कि भैया मार्केट प्राइस में 1440 था, 1440 1440 मार्क प्राइस, इस पे मैंने डिस्काउंट दिया। कितने का दिया? 10% का। 10% का मतलब कितना होता है? 10 की चीज एक कम, यानी 9 में दी। अच्छा, अब कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। 9 1 9, 9 3 24, ठीक है। और कुछ दिख रहा है? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 कट रहा है, ठीक। कटेंगे इसको, कैसे काटेंगे? 3 टाइम्स 4 12, 24 8 48, एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया 48 टाइम्स 25। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 100/4, मेंटली। ये चीज सब मेंटली, कि 100/4 लिखूंगा। मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ये 48 है, 48 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरी जिंदगी आसान हो गई। 48 इंटू 100/4, कैंसिल आउट करेंगे 12 आएगा। 12 इंटू 100, 1200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2, पीछे 2 0। नहीं तो फिर मैं 48 को 25 से मल्टीप्लाई करता नॉर्मल तरीके से, बट क्योंकि ये 4 का डिविजिबल है तो मैं कर सकता हूँ। और पूछा क्या? पूछा है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू तो निकाले हैं 1200। ये बस बेसिक सवाल था। ये यहाँ पे आया क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, बट आया है तो कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये चीज़ आपको पूरा मेंटली होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अगर मेंटली होगी तो ये आप सीधा इसी इक्वेशन पाते। आप कहते एक्स पे इतना परसेंट आपको मिला प्रॉफिट, और ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है बराबर है, आपने बस काटा पीटी मचाई और आंसर निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपने देखा हो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना, और आपको समझ भी आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा, तो इस चीज़ को मैं ऊपर रख के छुपा देता हूँ। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे भी, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपने बनाया भी होगा। अगर नहीं बनाया कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीखना है। चलिए सीखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है ये। ओके, तो भैया यहाँ पे दो सेक्स, सेक्स यानी कि कट्टे, ठीक है ना। कट्टे पड़े हैं, एक है S1 और एक है S2, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। उनमें चावल हैं दो प्रकार के, ए और बी प्रकार के चावल को मिक्स किया गया है इनमें, ए और बी, ठीक। पहले वाले में क्या है? A to B 3:7 रेशियो में, 3:7 रेशियो में, और दूसरे वाले 4:3 है, A to B, ठीक। 4:3 के रेशियो में है, ठीक, बहुत ही बढ़िया। आफ्टर दैट ही टेक्स 20 kg फ्रॉम S1, यहाँ से 20 किलो उठाया, यहाँ से S2 से 21 किलो उठाया। अब जरा मुझे जल्दी से बता दो कि 4:3 के रेशियो में 21 kg को कैसे आप डिवाइड करो। आप हो गए 4 + 3 7 यूनिट, अगर 21 है तो 1 यूनिट 3 का, 1 यूनिट 3 का तो 3 का मतलब 9,
और 4 का मतलब 12, यानी इस कट्टे से 9 और 12 किलो आपके चावल निकले। पेन कहाँ गया? ठीक है। और 20 आपका कितना है? 7 + 3 10। 10 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से आपका कितना निकला? 3 × 2 6 और 7 × 2 14। यहाँ से आपके 6 और 14 kg चावल निकले हैं, ए और बी प्रकार के। ठीक है। और फिर सवाल कहता है कि आपने क्या किया, जो ये 20 और 21 किलो निकाले चावल, उसके अलावा आपने कुछ ए प्रकार के और चावल निकाले और उनको मिक्स कर दिया। आपने क्या किया, ये निकाला 20 किलो, ये निकाला 21 किलो। इसके अलावा आपने कुछ ए प्रकार का चावल और लिया और वो सब एक तीसरे जगह पे रख दिया, तीसरे कट्टे में, वट एवर कहीं भी रख दिया। और उसके अंदर आप कह रहे हो कि ए और बी इस रेशियो में, मतलब 6 + 12 प्लस ये जो अमाउंट है इसको एक्स मान लेते हैं। 6 + 12 + एक्स अपॉन नीचे कितना? 7 14 + 9, 14 + 9, ये कितना है? ये है आपका 21/23, 21:23 के रेशियो में। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला फाइंड द वेट ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड। ओके, जो भी आपका मिक्सचर है वो ऑब्टेन, उसका टोटल वेट चाहिए। अब मुझे कोई ये बता सकता है 4 + 14 + 9 कितना होता है? 23। 23 kg बी प्रकार के चावल हैं, ए प्रकार के चावल निकाल लेंगे। अगर ये 23 हमारे वजन के हिसाब से आ रहा है और यही 23 पार्ट्स क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 1 किलो, तो यानी कि 21 किलो होना चाहिए। और क्वेश्चन में तो बोला है कि जो आपने ये सब निकाला है, नया प्रकार बनाया है, नए कट्टे में डाला है, जो भी है वट, उसका टोटल वजन कितना होगा? वो यही तो होगा, ये ए और बी का टोटल। तो टोटल कितना हो गया? 44 kgs। यानी एक्स की निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर एक्स निकाल भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 44 kgs टोटल आएगा, क्योंकि जो आपने अब निकाले हैं एक्स्ट्रा, मतलब 21 किलो S2 से निकाला और S1 से आपने 20 kgs निकाला, और इसके अलावा आपने 1 किलो का कुछ और निकाला। इन सबका वजन कितना है? इन सबका वजन 44 है। यहाँ पे हमें इस एक्स की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने लॉजिक लगाया यहाँ पे सीधा। क्या हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, लॉजिक लगा के अपन ने निकाल लिया 44 kg। और 44 kgs हमारा, 44 kgs ये रहा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपसे क्वेश्चन ने बना भी होगा। बट अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। ए बी ने स्टार्ट किया है बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इतना इतना, ओके। आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, बी 5 महीने बाद चला गया हो। सी जॉइंस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, ओके। टोटल एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ओके। 1 साल के बाद का निकालना है, ठीक 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 ठीक। ये भी बेसिक सही सवाल है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी सी 3 लोग हैं अपने पास। अब मुझे क्या दिख रहा है? ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 और कुछ 2 से जा सकता है। 2 से जाएगा 5 टाइम्स, 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 2 से जाएगा 10 टाइम्स, ओके। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? ये 5 पार्ट, ये 8 पार्ट और ये 10 पार्ट। मैंने बस काटा पिटी मचा दी यहीं पे, नहीं तो यहाँ पे लिख के भी काटा पिटी मचाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा बी ने 5 महीने काम किया था, बी ने 5 महीने काम किया और ये 5 महीने बाद आया, तो साल में होता टोटल 12 महीने। 5 महीने बाद आया तो यानी 7 महीने इसने काम किया, मतलब इन्वेस्टमेंट 7 महीने तक लगाई।
और ए के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो यानी ये पूरे साल भर था। अब और भी कुछ कटता दिख रहा है, दिख रहा है 5 5 और ये 2 हो जाएगा, और कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ये 1, ये 4 और ये 6 हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं दिख रहा। तो ये इन्वेस्ट इनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या होगा, 6:4:7। अच्छा, तो टोटल कितना, 6 + 4 10 और 7 17, तो टोटल 17 इनका प्रॉफिट शेयर ओवरऑल होगा। अब हमें बोला गया टोटल कितना है, 17 पार्ट की वैल्यू इतनी है, अपने को किसका निकालना है, सी का शेयर। सी का शेयर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि सी की वैल्यू है 7, टोटल कितना है 17 इंटू 8500। अब 7 का 5 टाइम्स होता है 85, और 7 5 होता है 35, 35 के पीछे 2 जीरो, ये आ गया प्रॉफिट शेयर किसका, सी का। प्रॉफिट शेयर सी का 3500। इतना सही सवाल था। अगर आप इसको थोड़ा, आप ये समझ नहीं पाए काटा पीटी क्या हुई है, तो यहाँ पे मैं फटाफट दिखा देता हूँ कि ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो था वो था 10,000, इसका था 16,000 और ये था 20,000। उसके बाद ये 12 महीने, ये 5 महीने और ये 7 महीने उसने अपना वो लगाया। उसके बाद उस काटा पीटी करनी है, ये गए 3 जीरो, ये गए 3 जीरो, ये गए 3 जीरो। अब 4 से काटेंगे, 4 का ये 5 टाइम्स, 4 का ये 4 टाइम्स, और 2 टाइम्स 10 20, ये भी 5 टाइम जाएगा। सॉरी 12 को ही मैं सीधा काट देता हूँ, 3 हो गया। उसके अलावा 5 का 1 टाइम्स, 5 का 1 टाइम्स और 5 का 2 टाइम्स, तो 3 टाइम 2 6, और 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। इस रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयर होगा। अब प्रॉफिट शेयर इस रेशियो में टोटल कितना है, 6 4 10 17, 17 पार्ट की वैल्यू 8500 दे रखी है, यानी टोटल प्रॉफिट शेयर इतना है। उसमें से सी का प्रॉफिट शेयर कितना है, 7, तो 7/17 कितना होगा, वो होगा इंटू 8500। इसकी वैल्यू काटापिटी मचाओगे, 7 5 ज़ा और 7 5 3500, ये आ गया क्या, प्रॉफिट शेयर किसका, सी का। ऐसी ए का निकालना है 6/17, बी का निकालना है 4/17 इंटू 8500, आप प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, और ये भी एक तरीके से बेसिक सवाल था, ज़्यादा इसमें कुछ खुराफात की नहीं थी क्वेश्चन बनाने वाले। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, यहाँ पे वेरिएबल सा दिख रहा है कुछ, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। बट अगर क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। बोट ए रनिंग इन अ रिवर टू प्लेस ए विच इज एक्स किलोमीटर, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ क्या किया जाए, अपन करता है यहाँ पे एक लाइन बनाता है 0, ओके गुड, और यहाँ नाम कर देते हैं इसका ऐसा कुछ, क्या करेंगे, ये रखेंगे प्लेस ए और ये प्लेस बी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एक्स, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स, सीधी लाइन अपन से बनती हुआ, ठीक है। ये हो गया, द बोट इतना कवर्ड इतना और रिटर्न इतना, ओके ओके। तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो। वो कहता है कि बोट जिसकी स्पीड इतनी है, यानी ये बोट की स्पीड है, बोट वाटर अप डाउन, बोट की स्पीड है 10, और 20 आवर्स लगते हैं उसे डाउन स्ट्रीम में, और रिटर्न करने में लगते हैं उसी जगह पे। मतलब पहले यहाँ से यहाँ अगर गया तो 20 घंटे लगे, बट यहाँ से यहाँ आया तो 30 घंटे लगे अप स्ट्रीम में। तो अगर उसको टाइम लगता है 20 आवर्स और 30 आवर्स का, यानी अगर रेशियो की बात करूँ तो 2:3 का, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा उसका, इसका इनवर्स 3:2 का। अच्छा, 3:2 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैलकुलेशन मेरे को अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं कहता हूँ इसको
4, इसको 6 मान लेता हूँ। अब 4 6 मानने से होगा क्या? बोट, वाटर, अप, डाउन। अगर ये 6 है स्पीड, ये 4a है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस है 2, उसको आधा करा 1 है। इन दोनों का एडिशन सम क्या है? 10, उसका आधा किया 5 है। तो 5a बोट की स्पीड, 1a वाटर की स्पीड, 4a अपस्ट्रीम और 6a डाउनस्ट्रीम। बट हमें तो बोला है बोट 10 है। अगर बोट 10 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 2 आ गई। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 2, अपस्ट्रीम होगा 8, और ये कितना हो गया? 6 टाइम्स 2 12। ये इनकी स्पीड की एक्चुअल स्पीड की रेशियो है। ठीक। अब बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 80। ओके, 2x माइनस 80, उसके लिए x चाहिए। x कैसे निकलेगा? x निकलेगा कि भाई मेरे को 20 घंटे लगे डाउन स्ट्रीम में, मेरे को 20 घंटे लगे डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 12। 12 टाइम 20 इज 240। 240, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। अगर x 240 है तो क्या आप मुझे को ये नहीं बता सकते कि 2x माइनस 80 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 टाइम्स 240, 480, 480 में से 80 गया 400, क्योंकि x की वैल्यू तो 240 अभी निकाले हैं। तो इस चीज की वैल्यू क्या आई? 400। 400 ये रहा। अगेन ये भी बेसिक सा ही है, बस थोड़ा सा गोल गोल घुमाया है और कुछ नहीं। यहाँ पे भी मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी। लॉजिकली हम करते गए और काम बन गया, ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 8 प्लेयर, एक टीम के अंदर 8 लोगों की टीम है, उसका एवरेज वेट है 67 kg का। अब व्हेन 2 मोर प्लेयर पी और क्यू, यानी पी और क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू दो लोग हैं, ये अगर आए तो अब टोटल 10 मेंबर हो गए। अब इन 10 लोगों का एवरेज वेट क्या हो गया? द एवरेज वेट ऑफ द टीम गेट्स रिड्यूस्ड बाय 6, यानी कि उन दो के आने से एवरेज वेट ही गिर गया। कितने से गिरा? 6 से, यानी कि पहले 67 था तो अब 61 kg हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये दो लोग आए, ये दो लोग आए, ये दो लोग आए, इन दो लोगों के आने, अगर ये दोनों 67 kgs लाते तो कोई फर्क पड़ता एवरेज वेट में? बिल्कुल नहीं। बट फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? इतना फर्क पड़ा कि भैया छह लोगों का, छह लोगों का, सॉरी 10 लोगों का 6 किलो वजन कम होगा। इन दोनों का वजन इतना होगा, अगर ये 67 यानी जितना एवरेज था उतना ही लाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये कम कितना लाए? ये इतना कम लाए कि 6 किलो वजन कम हुआ। 6 किलो का वजन कम हुआ। कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व करूँ, 2 टाइम 67 होता है 120 और 14 134। 134 में से 60 गया तो 74। ओके, तो यानी पी और क्यू का टोटल वजन, पी और क्यू का टोटल वजन 74 है। ठीक है, पी और क्यू का टोटल वजन 74 है, बट यहाँ बोला है पी एक्सीड क्यू। पी एक्सीड क्यू यानी पी का वजन ज़्यादा है क्यू से। कितना ज़्यादा है? 26 किलो ज़्यादा है। अरे, पी का वजन क्यू से 26 किलो ज़्यादा है। सॉल्व कर सकते हो। क्या पूछा उसने? क्यू का वजन निकालना है। अब क्यू कौन है? क्यू है कम वाला, माइनस वाला। ठीक है, क्यू का वजन निकालना है, क्यू माइनस वाला। तो इन दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यूज को लो, माइनस कर दो। माइनस करो कितना आएगा? 6 8 14, एक या तीन, तीन में जोड़ोगे 4 48। ये क्यू का वजन हो गया, इसको आधा कर दो। 48 का आधा 24, तो 24 किलो वजन होगा किसका? क्यू का।
24 किलो होगा क्यू का, 24 किलो क्यू का वजन। और यहाँ मैंने किया क्या है, मैंने कहा कि भाई पी प्लस क्यू दे रखा, जो ये वैल्यू दी है और इस वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, मेरे को मिला 48। अब 48 जो भी मिला मेरे को उसको आधा करना है तो मुझे क्यू मिल गया। अगर मुझे पी पूछता तो मैं क्या करता, मैं कहता पी क्या है, बड़ा वाला, बड़ा वाला है तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करूंगा, 7 और 2 90, 90 में 6 और 4 10, 100, 100 को आधा कर देता। आधा करने का मतलब 50, 50 होती वैल्यू किसकी, पी की। बट मुझे क्यू पूछा तो मैं क्यू निकाला और क्यू है 24, जो कि मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा, और नहीं भी बना तो आप समझ गए होंगे कि करना कैसे है। इस चीज़ को आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नॉर्मल तरीके से कैसे करते, कि ये तो मैंने मेंटोस ज़िंदगी वाला तरीका दिखा दिया। बट नॉर्मल तरीके से करते तो वहाँ पे आप कहते कि 8 लोगों का वजन पहले 67 kg था, ठीक है। अब इसमें पी और क्यू का वजन जुड़ गया, पी का वजन जुड़ते ही, पी और क्यू का वजन जुड़ते ही अब ये 10 लोग हुए और इनका एवरेज 61 हो गया। तो पी और क्यू का वजन आपको निकालना, पी और क्यू का वजन 74 ही आएगा। कैसे, इसको अगर सॉल्व करोगे 6 टाइम 8 480, 6 टाइम 8 480 और 52 प्लस पी क्यू इक्वल टू 610। ओके, 8 532, ये 32 और 532, 532 माइनस करोगे इधर से तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई, 32 में 8 40, 40 में 61, 78, क्या हो रहा है, 56 होता है यार, क्या लिख रहा हूँ। इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। 8 टाइम 7 56, तो 6 यहाँ पे, 8 5 13, ये 3 आएगा। लास्ट का 6 इधर, 8 5 13 और 5 560, 536, 536 और 6 10, 36 में डालो 4, 40, 40 में डाला 7, 74। पी और क्यू की वैल्यू अभी भी 74 आई, तो दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से भी निकालो 74, फिर पी माइनस क्यू 26 निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप डेविएशन से भी काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों ही केस में आपका आंसर 24 आएगा। बट आपके दिमाग में पहले क्लिक क्या करता है क्वेश्चन देख के, वो इंपॉर्टेंट है। अगर डेविएशन करता है आप डेविएशन लगाओ जो मैंने लगा, और अगर नॉर्मल करता है तो नॉर्मल लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं बना, कोई डरने वाली बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, चलिए सीख। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन ने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट, 10% सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर के लिए। अगर 10% 5 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लगा तो उसको कितना मिला होगा, उसको मिला होगा 1460 का 50%, 50% होता है हाफ, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा उसको, जो भी अमाउंट है इसका आधा कर दो, कितना है 3730, 14 का 7, 60 का 30। ओके, ये इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला। बट उसने बोला क्या, उसने बोला अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब कि जो उसने प्रिंसिपल लगाया उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, वो अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जुड़ा, अमाउंट हो गया, कितना हुआ 17, 14 प्लस 7 21, 2190। अब ये जो अमाउंट है उसने लगाया 10% के हिसाब से 30 साल में। 10% होता कितना, 10% होता 1/10, और टी ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, t/10। ठीक, ये जो लगा, ये आपको इंटरेस्ट मिल गया बी से। अब ये क्या देगा, ये देगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन स्कीम बी। ये बी स्कीम में आपको इंटरेस्ट देगा।
इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ स्कीम इज इतना, ओके। तो दोनों स्कीम में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी पहली दूसरी वाली में ज़्यादा मिला होगा, 219 इंटू टी में से 730 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिला, आपको मिला 1022 तो 730 इधर गया 52 और 1752 इज इक्वल टू 219 टी। अब अगर 219 को 10 टाइम्स करूंगा 2190 आएगा, यानी कि ये चीज़ से बड़ा हो जाएगा ये। और लास्ट में 2 है, तो मैं दिमाग में हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा कि 219 को 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 आए, 10 से छोटा एक ही नंबर आता है 8, 9 टाइम 8 होता है 72। तो मैं कहूँगा यार 219 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, मैं कहूँगा 9872 टू 7 कैरी, 8 टाइम्स 1 8, 8 और 7 15, 1 कैरी, और 8 टाइम 2 16 और 1 17, 17। तो 1752 तो आ ही गया, यानी कि टी की वैल्यू 8 होगी। और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, अरे वाह, टी की वैल्यू बोले, टी की वैल्यू तो 8 आ गई। इतना सही सवाल था, बस यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप लगाया मैंने कि अगर 10 टाइम्स होता 2190 है जो कि बड़ा होता, फिर मैंने कहा यूनिट डिजिट क्या है 9 2, 9 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 2 है, 8 से मैं ट्राई करके देखा 8 आ गया, नहीं होता तो पॉइंट में आता समथिंग, फिर हम नन ऑफ द अबव पे जाते क्योंकि यहाँ अप्रॉक्स तो बोला ही नहीं कहीं भी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को इस वीडियो को अभी आपने पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और अटेम्प्ट करने के बाद आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन अ टोटल टाइम ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टोटल टाइम में एक बोट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे फिर से स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, 0 डिग्री गुड। एक बोट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। पहले वो डाउन स्ट्रीम गया, यानी वाटर इसी डायरेक्शन में जा रहा, तो पहले वो ऐसे गया, फिर बाद में वो ऐसा आया, कोई डाउट नहीं, कोई सब कुछ बढ़िया। और डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का दे रखा है, स्पीड ही दे रखी है, अरे सब तो काम ही बन गया, BWUD, बोर्ड वाटर अप डाउन। अब कितना है 12, डाउन कितना है 18, उल्टा लिख दिया, अप है 12, डाउन है 18, इन दोनों को जोड़ो 30, 30 का आधा 15, अब 15 में ऐसा क्या घटाऊँ, 12 है 3, या 15 में 3 जोड़ा तो 18, ठीक है, सारों बैठ गए, बहुत ही बढ़िया, ये इनकी स्पीड्स हैं। ठीक ठीक ठीक, टोटल डिस्टेंस ओके। अब टोटल उसे टाइम लगा 30 सेकेंड, ठीक है, टोटल टाइम 30 सेकेंड लगा। बट ये जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, ये सब चीज़, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अप डाउन, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 12:18, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 6 टाइम 2 6 टाइम 3, 2:3 का इनका स्पीड का रेशियो। तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/2। बट हमें तो टोटल 30 सेकेंड बोला गया, और यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहा है वो 3 + 2 5 यूनिट हो रहा है। अगर 5 यूनिट 30 सेकेंड है तो 1 यूनिट कितना होगा, 6 सेकेंड। अगर 1 यूनिट 6 सेकेंड है, 1 यूनिट 6 सेकेंड है, तो ये 12 सेकेंड में डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगा, और ये 18 सेकेंड में अप स्ट्रीम ट्रेवल करेगा। क्लियर। अब 12 सेकेंड में 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 12 × 18, 12 × 18 कितना होता है, 8 टाइम 2 16, और 2 2 16, 216 मीटर उसने ट्रेवल किया।
तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 216 मीटर। अगर आपने 216 मीटर देख के नन ऑफ द अबव ऑप्शन लगा दिया तो आपने इतनी मेहनत करके गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोर्ड। और टोटल डिस्टेंस कैसे, ए से पहले वो बी गया, फिर बी से ए आया, यानी पहले उसने 216 ट्रेवल किया, फिर उसने और 216 ट्रेवल किया, क्योंकि वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आया, स्टार्टिंग पॉइंट, बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 216 प्लस 216 तो कितना होगा, 16 16 32 और सामने 4, यानी 432 किलोमीटर उसने टोटल ट्रेवल किया है। और इसका आंसर 432 होगा। और आपने अगर नन ऑफ द अबव लगाया है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान रखिए कि आप करता हुआ समझता हुआ भी अगर नेगेटिव करा के लाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात। इससे अच्छा तो क्वेश्चन ही स्किप कर दो, नेगेटिव कराने से अच्छा। कम से कम कुछ जाएगा तो नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा, अपने टाइम लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ टैप पी इज 4/3 ऑफ क्यू। ओके, अपने पास एक आर टैप भी है जो एम टी कर रहा है। ओके, पी क्यू और आर एम टी कर रहा है, और टैप पी की एफिशिएंसी 4/3 है, यानी इसकी एफिशिएंसी अगर 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। नहीं, 2 की होगी, 4 होगी, 4/3 है, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी। ठीक है, क्यू 20 आवर्स में भर देता है, आर एम टी करता है 30 आवर्स में। ओके, 3 टाइम टू 60, अगर 60 टोटल उसकी एफिशिएंसी है 60 यूनिट भरने की, एक 60 यूनिट का टैंक है, तो ये 2 की एफिशिएंसी आ गई। और यहाँ पे कितना टाइम लग गया इसको लग गया 60/4 15 आवर। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय टैप पी क्यू एंड आर टुगेदर। अब इन तीनों को मिलके 60 यूनिट का टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 4 + 3 7, 7 में से 2 माइनस, क्योंकि आर तो एम्प्टी कर रहा है, 7 में से 2 माइनस होता है 5, यानी 5 यूनिट ये मिलके भरेंगे 60 यूनिट के टैंक को भरने में। 5 यूनिट पर आर की एफिशिएंसी से काम करेंगे 60 यूनिट भरने में, तो 16 कट होगा 12 से यूनिट जाएगा, तो 12 घंटे में ये भर पाएंगे। 12 घंटे ये रहा। इतना सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपसे बना हुआ। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं बना कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, अब यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट ए का 2400 रुपीज़ है स्कीम के अंदर, जिसमें ऑफर होता है 18% 3 ईयर्स के लिए। ओके, 18% 3 ईयर के लिए कितना होगा, 18 टाइम्स 3 54%, तो 2400 रुपये 54% के हिसाब से उसे मिलेंगे। और बी ने इन्वेस्ट किया एक्स रुपये सेम स्कीम में, बट इंटरेस्ट रेट अलग है, तो यहाँ सेम स्कीम नहीं होगा। इन द स्कीम, इन अ स्कीम एट, हाँ, इन स्कीम, सेम स्कीम होता, सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होता या टाइम सेम होता, बट यहाँ टाइम भी अलग है, तो यहाँ सेम नहीं होगा ये। ओके, तो 2418% 3 साल के लिए कितना होगा, 2400 इंटू 18% 3 टाइम्स 54%। और एक्स बी ने क्या किया, एक्स रुपीज़ लिए, और इसको और मैं अच्छे से लिख सकता था अगर क्वेश्चन और थोड़ा ढंग से पढ़ लेता। 2400 54% के हिसाब से, और इधर क्या हिसाब है, एक्स रुपीज़ 12% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो कितना हो गया 48%। 48%। और ये इनका जो इंटरेस्ट मिला इनको, वो किस रेशियो में मिला, 6:5 के रेशियो में मिला। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 24 का 2 टाइम्स 24 का
100 टाइम्स, 6 का 9 टाइम्स, 6 का 9 टाइम्स, और 2 का 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आई 9 इंटू 50 टाइम्स 5। तो 5 होता है 250, और 25 इंटू 9 होता है 225, 225, और एक ज़ीरो लग गया ज़ीरो। तो ये है टोटल x का अमाउंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 2250। बस कुछ नहीं करना था आपको, क्वेश्चन देखना था और क्वेश्चन करना था। इसमें काटा पीटी मचा के वैल्यू निकालनी थी एक सिंपल सी x। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सीखना है। चलिए सीखते। क्वेश्चन कहता है एल्कोहल वाटर 2:3 के रेशियो में है। एल्कोहल वाटर 2:3 के रेशियो में है, और 25 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। 25 लीटर आपने मिक्सचर हटा दिया, 25 लीटर आपने हटा दिया। ठीक है, 25 लीटर हटाने के बाद हुआ क्या कि आपने जो भी था उसमें सेम अमाउंट ऑफ एल्कोहल डाल दिया। तो इसको थोड़ा बड़े उसमें बनाते हैं, तो यहाँ ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एल्कोहल और वाटर था, 2:3 के रेशियो में था। आपने 25 लीटर हटाया, और उसके बाद आपने 25 लीटर एल्कोहल डाल दिया, बच्चे और रिमेनिंग उसमें, जिसमें एल्कोहल वाटर 13:12 है। ये 13:12। अब जरा मुझे ये बताओ, जब आपने 2:3 से कुछ निकाला तो रेशियो क्या रहा होगा? 2:3 रहा होगा। ठीक है, और 2:3 रहने के बाद आपने जो एडिशन किया है, जो भी बदलाव किया है, वो एल्कोहल में किया है। वाटर तो जो पहले था अभी भी उतना ही है बेचारा। तो अगर यहाँ 12 है तो इसको भी 12 बनाने के लिए क्या करूँ? 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 4 टाइम्स 3 12 अगर होगा, तो 4 टाइम्स 2 यहाँ 8 हो जाएगा। अच्छा, तो 8 से 13 कितना होता है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट अगर 25 है, तो 1 यूनिट 5 हो गया। 1 यूनिट 1 यूनिट 5 हो गया, यानी कि 8 + 12 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू 5 100 हो गई। अब आपने कुछ चीज में से 25 लीटर निकाला, तब आपको 100 मिला। तो वो चीज क्या होगी? वो 125 होगी। ये 125 लीटर का, तब इससे 25 निकला और आपको 100 लीटर मिला यहाँ पे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर 125 इनिशियली था, पूछा गया फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन ओरिजिनल मिक्सचर। ओके, अल्कोहल कितना था? अल्कोहल कितना था? 2 पार्ट्स, कितने में से? 5 में से। और टोटल कितना? 125 का। तो 125 को यहाँ काटा पिटी मचाओगे, ये 25 आएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 आएगा। तो अल्कोहल 50 होगा, अल्कोहल 50 होगा, ये 75 होगा वाटर। और हमें अल्कोहल बोला तो अपन वाटर तक जाना नहीं चाहिए था, बट निकाल लिए हैं, कोई बात नहीं। अल्कोहल 50, अल्कोहल 50, अल्कोहल 50। यही क्वेश्चन था आपका, इतनी सी बात थी बस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हो, और खुद भी मैं कहूँगा कि एक बार मैंने समझाया तो खुद से भी एक बार पेन चला के देखो, दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, हमारे कोई ना कोई योद्धा जिसको भी समझ आया होगा, या फिर अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ही देख के कोशिश करूँगा वहाँ पे भी समझाने की। बट उम्मीद करते हैं समझ आ ही गया हो। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। चलिए सीखते। सबसे पहले तो मुझे बताओ 37.5 क्या है? 37.5 क्या है? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8। क्लियर?
और 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/25। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल चार्जर ईयरफोन दिया है, इनका टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक ठीक। प्रॉफिट में बेचा आपने किसको? ईयरफोन को। ठीक। तो मार्क प्राइस की ज़रूरत नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस है और सीधा सेलिंग प्राइस है, कुछ मार्किंग और डिस्काउंट नहीं दिया। आपने कहा यहाँ पे मैं मोबाइल चार्जर लेता हूँ, मोबाइल चार्जर, और इधर मैं ईयरफोन की बात करता हूँ। ठीक। तो मोबाइल चार्जर आपने 37.5% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 8 की चीज़ 11 में बेची। 37.5 होता है 3/8, यानी आपने 8A की चीज़ को 11A में बेचा, यानी कि आपने प्रॉफिट कमाया 3A का। 3/8 आपको 37.5 मिल गया। क्लियर? और चार्जर को हमने 4% लॉस में बेचा, यानी कि 25B की चीज़ को 1B के लॉस में बेचने पे 24B में बेचा। एकदम क्लियर? और फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ चार्जर, चार्जर का सेलिंग प्राइस, ये 24B की वैल्यू निकालनी है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईयरफोन इज 275, ये दे रखा है आपको 275। अब 275 होता है 25 इंटू 11, और 11 से 11 अगर मैं कैंसिल करूँ, ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 25। ए की वैल्यू 25 है, तो 8 कितना हो गया? 8 टाइम्स 25 होता है 200, तो ये 200 हो गया। अगर ये 200 है, तो हमें क्वेश्चन में बोला टोटल कॉस्ट प्राइस मोबाइल और ईयरफोन की तो 375 है। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 375, और 375 किसके बराबर है? 200 रुपये, जो कि चार्जर की कॉस्ट प्राइस है प्लस मोबाइल चार्जर की। अब मोबाइल चार्जर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोबाइल चार्जर आपका हो जाएगा 175 का। पर हमारे हिसाब से तो ये चीज़ 25B के बराबर है, 25B के बराबर। अब 25 से अगर इसको काटोगे तो 25 टाइम्स 7, तो B की वैल्यू 7 आ गई। अगर B की वैल्यू 7 आई, हमें 24B की वैल्यू पूछी है, निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 24B कितना हो जाएगा? 24 इंटू 7, यानी कि 7 टाइम 2 140, प्लस 7 टू 28, जो कि होगा 168। तो सेलिंग प्राइस किसकी? ईयरफोन की। सॉरी, सेलिंग प्राइस किसकी? चार्जर की। सेलिंग प्राइस चार्जर की 24B है, और B अब इन्हें 7 निकाला, जो कि हो गया 168। और 168 कहाँ है? 168 यहाँ। अगेन यहाँ पे भी क्या आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं, आपने नॉर्मली खाली फ्रैक्शनल वैल्यूज, परसेंटेज वैल्यू की मदद से एक सिंपल सी पजल सॉल्व की, और उसको फिगर आउट करते गए कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, और आपने आंसर निकाल लिया। इसको अगर आप इक्वेशन कह रहे हो तो फिर थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि फिर आपने असली इक्वेशन देखी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और आपसे ये क्वेश्चन बना भी होगा। बट अगर नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है, उसमें पहले तो मुझे परसेंटेज दिख गया 16 2/3%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6 की। ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट ले लो जो 2.5 ईयर्स इतने परसेंट पे गया। इफ़ इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड इज इतना। ओके ओके ओके। हमने कहा भैया एक्स अमाउंट था, जो कि 5/2 ईयर्स, 2.5 को मैं 5/2 लिखूंगा, और इतने इंटरेस्ट पे हर साल, तो 1/6। एक साल का तो 2.5 साल का इंटू 1/6। तो जो हमें इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 6250 का। 5 से कट रहा है 625। 625, 5 एकम 5, 12 2 10, 5 6 5 0।
और ये 6 और 2 भी इधर आ गए 12। अगेन एक क्वेश्चन में आज ही हम किए हैं कि 1250 को 125 को मैं 1000/8 लिखता हूँ, 1000, और इसका 0/8 इंटू 12, ये 3, ये 2, और यहाँ से ये गया 5, तो 5 के पीछे 3 जीरो मल्टीप्लाई बाय 3, तो x मुझे मिल गया 15 के पीछे 3 जीरो। ओके, इस अमाउंट को 15,000 को मैंने क्या किया, इफ़ द सम इज इन्वेस्टेड ओनली फॉर 2 साल, यानी कि केवल 2 साल के लिए ही ये इन्वेस्ट किया होता, तो सम कितना क्या कहता, देन व्हाट विल बी टोटल अमाउंट। ओके, टोटल अमाउंट कितना होता। अब टोटल अमाउंट कितना होता 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 15,000, 15,000 को आपने 2 साल के लिए लगाया, 2/6 हो गया। 1 साल के लिए 1/6, 2 ईयर के लिए 2/6, +1 इसलिए लगाया क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो प्रिंसिपल में फिर से ऐड करना है, तभी तो टोटल अमाउंट मिलेगा। तो 6 + 2 8, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1500 इंटू 8/6, जिसको कैंसिल करेंगे 4, और ये 3, 3 से काटेंगे ये 5, 5 टाइम 4 20, 20 के पीछे 3 जीरो, एक जीरो यहाँ से यहाँ मिस हो, इसके पीछे 3 जीरो, तो 20,000 अमाउंट होगा। क्या होगा, अमाउंट होगा। अगर मैं कहता कि भैया इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ से यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिला 5,000 का, ये 5,000 का मिला इंटरेस्ट, ये 5,000 का इंटरेस्ट मिला इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, जब टाइम ड्यूरेशन 2 साल का था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि अमाउंट है 2,000 और 20,000। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, अमाउंट कितना होगा भाई, अगर वो 2 साल के लिए ही होता, अमाउंट होगा 20,000। अगर वो खाली इंटरेस्ट की बात करता तो हम कहते हैं 5,000। तो अगर वहाँ पे आप नन ऑफ द अबव लगा के आए हो गलती से फ्लो में, तो गलत हो, क्योंकि आंसर है 20,000 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स हैं, मैं मान लेता हूँ ए और बी है, ए और बी है, और व्हेन द स्मॉलर नंबर इज डिक्रीज बाय 10% और 10%, दोनों तरफ 10% है, तो इसको मैं 10A और 10B मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ ये नंबर बड़ा है, 10A बड़ा है 10B से। क्लियर। तो 10A 10B से बड़ा है और उन दोनों का सम 18, यानी कि 10A प्लस 10B क्या है, 18 है। पहला लाइन तो यही कह रहा है। अब फिर दूसरे नंबर, व्हेन द स्मॉलर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10, स्मॉलर नंबर को आपने डिक्रीज किया, कितने से डिक्रीज किया, 10 से, यानी कि 10% का मतलब होता है 10, 1/10, डिक्रीज का मतलब 10 की चीज़ पे 1 की डिक्रीजमेंट, तो 9 हो गया। और अगले वाला बड़ा नंबर, क्योंकि हम 10A को बड़ा मान रहे हैं, बड़े नंबर को इंक्रीज किया 10% से, अगेन 10% की इंक्रीमेंट का मतलब 10 की चीज़ पे 1 का इंक्रीमेंट, यानी 10 की चीज़ 11 हो गई। अब इनका जो डिफरेंस आया, क्योंकि यहाँ अकेला डिफरेंस बिकम्स 12, वो 12 बन गया। अच्छा, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ 5A + 5B इक्वल टू 9। अब मुझको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो बी को मैं हटा सकता हूँ, तो इस वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस वाली इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या मिलेगा, 5A + 5B 9, और 9 से मल्टीप्लाई तो मिलेगा 9 टाइम 5 45A प्लस 45B इक्वल टू 9 9 81, 9 11A - 9B 12, और ये 5 से। ओके,
11A का मिलेगा 55A माइनस 45B और 12 इंटू 5 60। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये चीज़ कैंसिल हो गई और ये चीज़ बना 9490 और 100 ए की वैल्यू कितनी आई 18614 114। बट हमारा नंबर तो 10A था। 10A कितना होगा 10A हो जाएगा 14.1। अच्छा 10A निकल गया, मुझे इतना पता था कि 10A प्लस 10B 18 था। अब ये 14 है, मतलब तकरीबन 14 है, तो 10B कितना होगा। अगर ये 14 होता तो 10B 4 होता, बट ये पॉइंट बन जाता, तो 4 से पॉइंट 1 कम हो गया 3.9। अब बोला क्या हमें, हमें बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर और अप्रॉक्स वैल्यू पूछिए। तो इसको मैं तकरीबन 14 मान लूँ, इसको मैं तकरीबन 4 मान लूँ। 14 टाइम्स 4 होता है 56, तो 56 हमारा प्रोडक्ट होगा। अब क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट है 0.1 ऊपर नीचे, तो 56 के आसपास जो भी आंसर होगा, 56 के आसपास ये 56 के आसपास जो भी आंसर है वो हमारा आंसर होगा। आई होप मैं क्लियर हूँ इस मामले में। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोलता गया वही करते गए और सॉल्व हो गया आंसर। जो पूछा था उसने अप्रॉक्स वैल्यू इसलिए बोला था क्योंकि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो अजीब सी आ रही है। मैंने उसे सिंप्लीफाई किया 14 और 4 में, और जो आंसर आया मैंने कहा 56 का अप्रॉक्स होगा, तो 56 के आसपास कौन सी वैल्यू बैठी है 55। तभी वो क्वेश्चन में अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रहा है, नहीं तो एग्जैक्ट पूछता, क्योंकि वो 14 और 4 आते हैं उस टाइम पे। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन हुआ होगा और समझ भी आ ही गया होगा। और मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बना था तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो अपने डाउट यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखी जाएगी। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी हो। बट अगर नहीं बना, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए हैं। चलिए सीखते हैं। तो एवरेज बैट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्लेयर्स इन अ वीक इज़ 53। ओके, एवरेज 53 बैट हफ्ते में बेचे गए, और हफ्ता शुरू हुआ संडे से लेके, कब से, संडे से लेके फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आपने इन 3 दिन 50 के एवरेज से बेचे। फिर आपने बैट लास्ट के 2 दिन 85 के एवरेज से बेचे। तो फाइंड द एवरेज ऑफ बैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड और वेडनेसडे और थर्सडे। ओके, तो ओवरऑल एवरेज तो 53 का था यार। तो यहाँ पे बेसिक लगा दूँ, बेसिक का मतलब 53 की एवरेज से 7 दिन कितना, 5 7 35, 35 में 3 7 21, 350 में 21, 350 में 21 कितना होता है 371 बैट आपने टोटल बेचे। अब ये 371 कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए 50 × 3, 50 × 3 150 प्लस इधर कुछ एवरेज होगा एक्स का, और 2 दिन है तो 2x, 2x प्लस इधर 85 की एवरेज से 2 दिन, 85 की एवरेज से 2 दिन 170। अब 150 और 270 का एवरेज बनता है आपका 320, मतलब एडिशन 320, और 320 अगर 371 से माइनस होगा तो 4 5 51, 51 आ गया 2x। अगर 2x 51 है तो x जो एवरेज है वो कितना होगा 51/2, जिसकी वैल्यू बनती है आपकी 50 होता है 25 का, तो ये होगा 25.5। यानी इस एवरेज से आपने जो बचे हुए दिन थे कौन से, वेडनेसडे और थर्सडे पे बेचे अपने बैट। और क्वेश्चन में बोला क्या, फाइंड द एवरेज ऑफ बैट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरेज पूछा है वेडनेसडे और थर्सडे। ऑप्शन दिख रहा है कहीं नहीं, तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। अरे यार क्या दिक्कत है, कभी इधर किसका हो कभी उधर किसका हो, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है।
बस कुछ नहीं, अपने यहाँ पे बेसिक लगाया एवरेज का, और कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखी और अपने आंसर निकाल लिया फटाफट। यहाँ डेविएशन भी लगा सकते हो, ट्राई करना डेविएशन लगाने की, ना बने तो कमेंट्स में बताना, फिर इसी क्वेश्चन के लिए डेविएशन का भी मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। ये डेविएशन से भी हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, पर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, डरने वाली कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एवरेज नंबर ऑफ मेडल किसने, इंडिया चाइना ने? ओके, इंडिया और चाइना ने एवरेज कितने लिए? 225। तो एवरेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ टोटल कितने हैं। 225 का डबल यानी 450। इंडिया चाइना के टोटल मेडल इतने। ठीक है जी। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को रिप्लेस कर दे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को रिप्लेस कर दे, तो एवरेज कितना हो गया? एवरेज हो गया 205। अगेन मैं एवरेज की तो बात ही नहीं कर रहा, टोटल बताओ कितना होता है। 405 का दुगना 410। ठीक है। और अगर इन ऑस्ट्रेलिया चाइना को रिप्लेस कर दे तो 180 आ गया। यानी अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रहे हैं, एवरेज कितना आ गया? एवरेज 180 आ गया। एवरेज 180 तो टोटल कितना? 360। अब जादू देखो, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो, क्या आएगा? 2i प्लस 2a प्लस 2c इक्वल टू 0, 6 6 12, 4 4 8, 12, 12 20। अब 2 सबसे निकल सकता है, तो IAC इंडिया ऑस्ट्रेलिया चाइना, तो इसको आधा कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया ना इस तरफ, तो 6 10। अब जरा मुझे ये बताओ, IAC की वैल्यू 610 है, ठीक। और अपन को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय इंडिया, अपन को आई निकालना है। तो अगर मुझे ए और सी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस 610 से माइनस कर दूंगा। हाँ, एकदम सही बात। ए और सी की वैल्यू है, अरे हाँ है, ये ए और सी की वैल्यू है, तो यानी कि आई प्लस 410 इक्वल टू 610। तो आई कितना हो गया यार? सिंपल सा दिख रहा है, 200। आपका आंसर क्या है? 200। 200 मेडल भारत ने जीते होंगे। अब इसको यार तुम इक्वेशन बोलोगे तो फिर क्या ही कर सकता हूँ। अगर ये इक्वेशन है कि सर इसमें तो इक्वेशन बन गई, ये अगर इक्वेशन है तो फिर क्या ही कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर थोड़ा सोचो तुम काहे प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये इक्वेशन सबसे आसान इक्वेशंस में से एक। क्या आपको बस सब ऐड करना है, बाद में उनको आधा करके वैल्यू आपने खुद निकाली और डाल डूल के निकाल लिए। अब इसमें थोड़ी ना तुम्हें कुछ रॉकेट साइंस लगानी थी, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था, थोड़ा क्रिएटिव होना था कि क्या मैं मेहनत बचा सकता हूँ। बचा लिए तुम मेहनत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं बना, डरने वाली कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है जो कि सर्कुलर फील्ड के बाहर है, ठीक है। पैरामीटर दे रखा सर्कुलर फील्ड का, तो यहाँ मैं दो कलर लगाऊंगा। तो पहले तो अपना हरा वाला कलर, ये सर्कुलर फील्ड है, ये सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। सर्कुलर फील्ड है और इसके बाहर जो सर्कुलर पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है वो इस कलर से मैं डिफाइन कर दूं। सर्कल नहीं बन रहे हमसे, ऐसा कैसे चलेगा? मान लो यार सर्कल है ये, सर्कल जैसा दिख नहीं रहा, बट सर्कल मान लो, दिख नहीं रहा है पर मान लो भाई। अब ऐसा ना कहना कि सर्कल बनाओ, नहीं बनेगा भाई हमसे सर्कल, माफ़ कर दो। ऐसा ही सर्कल है ये, मान लो ये सर्कल अच्छा सर्कल नहीं है बट है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कलर ही चेंज कर देते हैं, लाल ले लेते हैं, लाल अजीब सा तो नहीं लगेगा। अब सर्कुलर फील्ड का
मुझे दे रखा है 176, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दिया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस, क्योंकि पैरामीटर दे रखा है ना। पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर, पाई होता है 22/7 इंटू आर, और कितना है 176। यार 176 मुझे जो दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा है 16 × 11, यानी 11 से ये 2 टाइम्स, और 2 2 4, 4 को 4 से, तो टोटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 2, सॉरी 4 × 7 28, 28 आ गया आर। ठीक, ये जो आर है ये 28 है, ये आर है ये 28 है। ओके, और ये कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर, बड़े वाले का जो पाथ है उसका सेंटर से वहाँ तक का रेडियस होगा। और हमें क्या बोला, पैरामीटर ऑफ आउटर एज ऑफ रोड इतना है, ठीक है। तो जो 2 पाई आर है, अगेन 2 × 22/7 इंटू कैपिटल आर है, वो कितना, वो है 264। अगेन तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, पर मुझे दिख रहा है 24 × 11 होता है 264। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा दिया क्योंकि मैंने इसको यहाँ लिख दिया ना, तो कन्फ्यूज जाओगे कोई ये दो दो बार कैसे आया, मुझे दिख रहा है इसलिए मैंने उसको वहाँ लिख दिया। कट रहा है कुछ, हाँ भाई यहाँ भी कट रहा है, 2 से कटा, और 2 2 4, 4 कटेगा 24 से 6 टाइम, और जो बड़ा आर है वो कितना है, 6 × 7 42, जो बड़ा आर है वो है 42 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है ना, ये सब मीटर में चल रहा है। अच्छा जी, ये 42 मीटर, ये इतना। अब बोला क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ये जो है ये वाला हिस्सा, इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया अगेन पाए, बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, पाई होता है 22/7, बड़ा वाला का स्क्वायर कितना है 42 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब दो चीज़ें हैं, या तो मैं इनके स्क्वायर निकाल के माइनस करूँ, या फिर मैं लगाऊँ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 22/7 इंटू कितना आएगा, ए प्लस बी करूँगा 4 2 6, 70, 70 इंटू, और दोनों को माइनस करूँगा तो 4 और 1 14। ओके, 7 से गया तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 70 कितना, 4728, तो 3080 हो गया ना। 4 × 7 होता है 28 0, और 44 से करोगे तो 1 0, ये फिर 280, 80 यहाँ पे, 28 में 2 जड़ो 30, 30 तो वही मैंने यहाँ लिखा। तो आपको टोटल जो एरिया मिला है ये, जो कि एरिया है किसका, रोड का, वो है 3080 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सब में मीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूले लगाए, निकाला, आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं पेन का कलर बदल लूँ, आई हेट रेड कलर। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, चलिए सीख। तो क्वेश्चन कह रहा है, विशाल और अखिल स्टार्ट वर्किंग, और एन डेज के बाद, एन दिनों के बाद, एन दिनों के बाद विशाल लेफ्ट द वर्क, ओके उसने काम छोड़ दिया, और जो भी बचा हुआ काम है वो अखिल ने 15 दिन किया। ठीक है जी, 15 दिन लग गए उसको बचे हुए काम को करने में। टाइम टेकन बाय अखिल एंड विशाल अलोन, ओके यहाँ दे रखा है कि अखिल और विशाल, इनको जो टाइम लगता है उसका रेशियो है 3:2, अगर ये अकेले अकेले काम करें। अगर 3:2 के रेशियो में ये जो काम करते हैं उनका वो है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई, इसी का इन्वर्स, यानी इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। ठीक है, अब
बोला है सवाल ने कि अखिल कैन कंप्लीट होल वर्क इन 30, यानी इस 30 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 30 है, वो 30 दिन में कर सकता। तो यानी इस 2 की वैल्यू 20 होगी, तो यानी कि टोटल वर्क कितना होगा, 60 यूनिट का होगा। टोटल वर्क 60 यूनिट का होगा। अब 60 यूनिट में से अखिल ने 15 यूनिट का काम अकेले किया। अखिल ने 15 यूनिट का काम अकेले किया। 15 यूनिट का 15 दिनों में का काम अकेले किया। 15 दिनों का काम अकेले मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 टाइम 2 30 यूनिट का काम करेगा। तो यानी कि 60 में से 30 यूनिट का काम तो अखिल ने अकेले किया। जब विशाल चला गया तो दोनों ने मिलके कितना किया होगा, 30 यूनिट का काम। इन दोनों ने मिलके 30 यूनिट का काम किया, पर ये दोनों एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं। तो इन्होंने 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट का काम 6 डेज में किया होगा। बट ये तो n दिन तक काम साथ किए, ये n डेज तक काम साथ किए, तो n की वैल्यू कितनी आई, 6, और आपने n 6 लगाते ही यहाँ पे टिक मार दिया। तो भैया देख लो यार, प्रैक्टिस करने आए हो, गलतियाँ सीख लो, क्योंकि सवाल में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n/2, यानी कि जो आपका n आया है वो किसी काम का नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन ही 6 दे रखा है, तुम n 6 निकाल दिए, मारा टिक, हो गया, आगे आ गए 4 नंबर, मतलब +1 जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू से। बट आंसर आपका 3 है, क्योंकि आपको निकालना n/2, यानी इसका आधा करना भाई, n/2 यानी कि 6/2 यानी 3, ये आपका आंसर है। और अगर आप 6 लगा के आ गए, अपना नेगेटिव करा लाए, तो भैया आते हुए भी आप अपने आप को पीछे करके आ रहे हो, ऐसा ना करो। इसी के साथ आज हमारे क्वेश्चन बड़ी तेजी से और जल्दी से हो गए, बधाई हो। नहीं तो 1.5 घंटे की वीडियो बन रही है हमारी, अगेन जो प्रथा है हमारी। अपने धन्यवाद, अपना जो भी स्कोर है 20 में से जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, अगेन हमने 20 सवाल आज किए हैं, और फॉर करेक्ट वन, पहले तो आप ये बताना कि 20 में से आपने कितने सवाल किए, और उन 20 में से आपका मतलब 20 में से कितने सवाल किए, और फिर स्कोर बताना। कैसे, करेक्ट के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए -1, और स्किप के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, स्किप के लिए तो कुछ है ही नहीं, 0। और जो भी आपका आउट ऑफ 80 बनेगा वो बताना। साथ में ये भी बताना कि आपने टोटल अटैम्प्ट ही कितने किए, 20 में से 20 के 20 किए, 20 में से 19 किए, 18 किए, जितने भी किए लिखो। ये आपको बताएगा आपका कंपटीशन, जो भी स्कोर है या जितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अगर आपने 20 के 20 अटैम्प्ट किए और सभी 20 के 20 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो यानी कि क्वेश्चन आसान थे इस सेट के। कोई सेट के क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, किसी सेट के क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होंगे, तो वहाँ आपको ये भी पता चलेगा। चलिए, ये जो भी है कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, भर देना जो भी डाउट हो जिस भी चीज़ को लेके, और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।